जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यम यम वापि समरन भावम तजति अन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। भगवान कह रहे हैं जिस जिस भाव का समरण करता हुआ, यम यम वापि समरन भावम तजति अन्ते कलेवरम, तू इस देह को छोड़ेगा, तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। हे कौन्तेय, उसी भाव को तू प्राप्त होगा। बड़े ही समझने की बात इस श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार के तेरे भाव होंगे तू वैसी ही गति को प्राप्त होगा। जब तू शरीर छोड़ करके जाएगा तो तुझे वैसी ही गति प्राप्त होगी जैसे तेरे भाव होंगे। भाव की प्रधानता अर्थात भगवान समझाना चाह रहे हैं कि तेरे भाव शुद्ध होने चाहिए, तेरे भाव पवित्र होने चाहिए, तेरे भाव दिव्य होने चाहिए। शायद इसीलिए भगवान जो है गीता ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं ताकि अर्जुन के माध्यम से हम सभी के भाव भी शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, दिव्य हो जाएं। भावों की ही तो प्रधानता है। भागवत में भी हम देखते हैं कि धुंधुकारी के भाव बुरे होने के कारण से उसे प्रेत की योनि प्राप्त हुई, और फिर भाव जब उसके अच्छे हुए भागवत कथा सुन कर करके, तो भागवत कथा सुनने के कारण से उसके भाव दिव्य हो गए, उसके भाव पवित्र हो गए। और जैसे ही उसके भाव पवित्र हुए तो उसने एक दिव्य रूप धारण कर लिया, अर्थात दिव्य रूप की प्राप्ति हुई। अर्थात भगवान यहाँ स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि हमें ही अपने रूप का, अपने आगे हमें कहाँ जाना है, हमें समय ही निर्माण करना है, हमें क्या बनना है। जिस प्रकार से एक मट्टी होती है और मट्टी को हम गारा बनाते हैं और गारा से फिर एक तस्वीर बनाते हैं। अब चाहे हम उस गारा से जैसी तस्वीर बना लें, चाहे हम उससे एक पशु का आकार बना लें, चाहे किसी देवता की मूर्ति बना लें, वो हमारे हाथ में होता है। इसी प्रकार से हमारे भावों को शुद्ध बनाना हमारे हाथ में है। हमारे जैसे भाव होंगे हम उसी को प्राप्त होंगे। यही भगवान स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि यदि हमारे पवित्र भाव हैं, दिव्य भाव हैं, दैवीय भाव हैं, तो हम दैवीय रूप को प्राप्त होंगे, और बुरे भाव हैं तो बुरे रूप को प्राप्त होंगे। ऊर्ध्व गच्छन्ति सतव सता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवर्ती सता अधो गच्छन्ति तामसा। स्पष्ट निर्देश भगवान दे रहे हैं कि सतव गुण वाले ऊर्ध्व गच्छन्ति सतव सता, ऊर्ध्व अर्थात ऊपर की गति उनकी होती है, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जिनकी राजसिक वृत्ति होती है अर्थात चंचल वृत्ति होती है, कभी भगवान का नाम लिया कभी नहीं लिया, कहते मध्य जिनकी वृत्ति होती है, मध्य की अर्थात मध्य तिष्ठन्ति राजसा, राजसिक जिनकी वृत्ति होती है, तो कहते हैं वो दोबारा जो है मनुष्य बन जाते हैं। अधो गच्छन्ति तामसा, और नीचे की गतियों को अर्थात नरकों में जाते हैं जिनकी बुरी वृत्ति होती है, तामसिक वृत्ति होती है। बड़ा स्पष्ट निर्देश कि हमारे भाव शुद्ध हों, भावों में सतव गुण भरा हो, भावों में दिव्यता भरी हो, भावों में पवित्रता भरी हो। उन भावों के द्वारा ही हम अपनी अगली योनि का निर्माण करते हैं, हम अपने अगले रूप का निर्माण करते हैं, और उन भावों में यदि भगवान आ जाए तो हम भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात भगवान हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। तो भावों को शुद्ध बनाना हमारे अपने हाथ की बात है। हम अपने भावों को शुद्ध बना सकते हैं गीता के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, साधु संतों के संग के माध्यम से हम अपने भावों को उच्चस्त बना सकते हैं, शुद्ध बना सकते हैं, दिव्य बना सकते हैं, और दिव्य गति को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।